जी, बताइए कि आप लोगों ने कल जो सीखा, क्या आपको टैरो इजी लगा? जी सर। है ना? बहुत इजी तो नहीं है। नहीं, बहुत इजी नहीं है, क्योंकि अभी मान लो अगर आपको कुछ नहीं आता या थोड़ा बहुत आता है, जब तक जी आपको सर। मेन कंटेंट पता नहीं चलेगा, तरीका पता नहीं चलेगा, तब तक आपको लगेगा कितना कितना भारी है, कितना हैवी कंटेंट है, आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। आज हम उसको इजी करते हैं। कितना इजी है, मल्टीपल कार्ड्स है, कैसे प्रिडिक्ट करते हैं, है ना, और कैसे रेमेडी सजेस्ट करते हैं, वो चीजें हम आज करेंगे। और ज्यादा इतना इतना भारी नहीं है। अगर आप पहले से ही थॉट बना लेते हो कि नहीं आएगा, तब वो और ज्यादा हैवी लगेगा। है ना, एक इंट्यूशन, ये टैरो कार्ड जो है, इंट्यूशन बेस होता है ये सिस्टम। जैसे अभी हम मीटिंग कर रहे हैं, तो हमारे बीच में जो मीडियम बना हुआ है, जूम, है ना, हमारी और आपकी बात डायरेक्ट हो रही है, लेकिन जूम एक मीडियम है जो हमें कनेक्ट कर रहा है। जी सर। तो इसी तरीके से टैरो जस्ट ए मीडियम, टैरो एक मीडियम है। मेन जो है वो हमारी इंट्यूशन है। इंट्यूशन कैसे डेवलप करते हैं, क्या उसकी पावर है ना। नहीं तो टैरो कार्ड क्या बताएंगे? टैरो कार्ड तो कुछ भी नहीं बता पाएंगे। आप कभी भी कार्ड निकालोगे, कार्ड 78 कार्ड है, लेकिन उनको रीड करना, रीड कौन कर सकता है? जो सीखेगा वही रीड कर पाएगा, जो उनके बारे में जानता होगा, है ना। तो टैरो सिर्फ एक मीडियम है, मेन है इंट्यूशन। और वो कैसे काम करता है, इंट्यूशन कैसे काम करती है, वो चीजें हम सीखेंगे, डिटेल्ड में सीखेंगे। और मैं आपको बता दूं, भले ही आपको लगता है भारी है ना, बिल्कुल भारी नहीं है, हैवी नहीं है, बिल्कुल बहुत आसान है टैरो। हम देखते हैं कितना आसान है, कैसे उसका इन्वायरमेंट देखकर वो इंट्यूशन से कैसे कनेक्ट करते हैं। ये बहुत मजेदार तरीके से हम सीखेंगे। एक तो हो गया कि इसमें हमें पढ़ना है, ये करना है ना, नोट्स बनाने हैं, और बहुत सारी इसमें पीडीएफ फाइलें लगेगी, बहुत सारे पेजेस है। तो एक पजल बन जाती है कि पूरा कोर्स है, कितने दिन लगेंगे, है ना, क्या कौन कौन से कंटेंट होंगे, क्या क्या चीजें याद रखनी होगी। मैं आज आपको क्लियर कर देता हूं, कुछ भी चीज आपको याद नहीं करनी। जैसे मैं आपको बताना शुरू करूंगा, पढ़ाना शुरू करूंगा, जो भी मैं कहता जाऊं, आप उस तरीके से करते जाओ। 100%, मैं 200% गारंटी के साथ। क्योंकि मैं तो बहुत लोगों को पढ़ा चुका हूं, जो बिल्कुल जीरो, जिनको टैरो का टी भी नहीं आता, वो आज अपनी अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। अभी लास्ट हमारे स्टूडेंट थे, भरत जी। वो स्टार्टिंग में उन्होंने वो इतने डरे हुए थे कि सर टैरो कार्ड जो है 78 कार्ड है। एक कार्ड उनको इंटरप्रेट करके दिखाया, तो सर एक कार्ड के अंदर इतना कंटेंट है, तो 78 कार्ड में कितना होगा। वो डर गए कि ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लेकिन जब उन्होंने पढ़ना शुरू करा,
है ना, जब वो क्लास के अंदर आए, 2 क्लास हुई, 3 क्लास हुई, उसके बाद पता चला कि जो कार्ड है, जो सिंबोलॉजी है, जो कंटेंट है, जो तरीका है ना, उस तरीके को कितना इजी किया हुआ है। तो मैं गारंटी लेता हूं 200% कि आपको बिल्कुल भी भारी नहीं लगेगा। पहली क्लास से आपको वो इजी, है ना, इतना आसान लगेगा कि आप जो है ये कहोगे कि और, है ना। तो बिल्कुल भी आप ये माइंड से निकाल दीजिए कि वो इजी नहीं होगा। इजी शायद ना हो जब जब हम जब हमारे सामने मेंटोर सही ना हो, या मेंटोर भी सही हो, कंटेंट सही ना हो। मेन होता है कंटेंट, कि किस तरीके से उसको बताया जा रहा है। और इसीलिए कॉन्फिडेंट के साथ कहता हूं कि बहुत इजी तरीके से आप लोगों को सिखाया जाएगा, और आपको जरूर आएगा। तो कुछ कार्ड हम देख लेते हैं। अब जैसे पहला कार्ड है ये फूल कार्ड। कोई भी एक पर्सन अनम्यूट करिए और कार्ड की सेमोलॉजी बताइए कि कार्ड के अंदर दिख क्या रहा है ना। आज ही से ही आपको इजी लगना शुरू हो जाएगा। सिर्फ ये बताइए कि कार्ड के अंदर दिख क्या रहा है और कैसे उसको इंटरप्रेट करना है। वो चीजें थोड़ा मैं बताता हूं, थोड़ा आप डेकोड करने की कोशिश करना। सर, पहले तो ये कलरफुल कार्ड है बहुत। जी। इसमें येलो कलर दिख रहा है, सन दिख रहा है, हम्म। एक फूल दिख रहा है, एक इंसान ने फूल लिया है और वो ऊपर देख के चल रहा है। उसके पास थोड़ा सा कुछ सामान भी है। उसके साथ एक छोटा सा डॉगी है हम्म। और 0 नंबर लिखा हुआ है इसके ऊपर। और ये बहुत बढ़िया। पहाड़ी पे है, देख ऊपर रहा है, गिरने वाला ये नीचे, अगर एक कदम भी इसने और आगे बढ़ाया तो ये नीचे गिर जाएगा। बहुत बढ़िया। अब ये वाइट हो कलर गया। है। बिल्कुल सही। यही चीज मैं जानना चाहता था कि कार्ड के अंदर है क्या। आपने बहुत सही बताया, कार्ड की सिंबोलॉजी। सबसे पहले कोई भी एक आम पर्सन, न्यू पर्सन आएगा, तो वो कार्ड को देखकर यही बताएगा कि एक पर्सन खड़ा हुआ है, जिसके हाथ में पोटली है, एक फूल पकड़ा हुआ है, कलरफुल ड्रेस है। अब इनको कैसे क्वेश्चन से कनेक्ट करना है, क्या इनके मीनिंग्स है। ऐसा नहीं है कि आपको ये याद रखने हैं। जब आप ये करते हो तो आपको ऑटोमेटिकली, आप कॉन्शियस माइंड से सुनते हो, ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस माइंड में आना शुरू हो जाते हैं। इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। पहले हम कार्ड को देख लेते हैं। जैसे आपने बताया, एक पर्सन खड़ा हुआ है। हर एक सिंबोलॉजी का यहाँ पे डिटेल्ड में मीनिंग है, हर एक के मतलब है। और हर एक सिंबोलॉजी पर्टिकुलर मल्टीपल क्वेश्चन के आंसर देता है। हर एक सिंबोलॉजी, जीरो से लेकर और फूल तक, हर एक सिंबोलॉजी हमको आंसर दे रहा है क्वेश्चन का। अब कैसे? फूल क्या है? फूल आप लोगों को पता ही होगा। आप आइडिया लगा सकते हो कि फूल जो है एक ऐसा पौधा है ना, जब हम किसी से रिलेशन बनाते हैं, और वाइट कलर है। जब हम किसी से रिलेशन बनाते हैं तब हम फूल देते हैं। सिंपल है। अब इसका मीनिंग क्या हो सकता है? इसमें कलर है वाइट। वाइट मून से गवन होता है, चंद्रमा। अब चंद्रमा के कुछ कीवर्ड्स हैं।
चंद्रमा हमारा होता है कूल प्लेनेट, बहुत शांत स्वभाव का प्लेनेट है। ये चीजें आपको पता रहनी चाहिए। फ्लेक्सिबल प्लेनेट है, हेल्पफुल नेचर का प्लेनेट है ना। मान लो यहीं से अगर कोई क्वेरेंट आता है, क्वेश्चन पूछता है कि सर मेरा किसी के साथ झगड़ा हो गया, किसी एक्स पर्सन के साथ, है ना, तो अब मैं क्या करूं? क्या वो सोल्व हो जाएगा या मैटर बढ़ेगा? अब क्वेश्चन आया झगड़े से रिलेटेड और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आपको फूल चमक जाता है ना, तो आपको तुरंत इंट्यूशन आ जाएगी, क्योंकि आपने इसके बारे में पढ़ा हुआ है। आपको इंट्यूशन आएगी कि भाई फूल है तो सॉल्यूशन होगा, चंद्रमा है, शांति का प्रतीक है ना, फूल व्हाइट कलर वैसे भी शांति का प्रतीक है। तो इसका मतलब जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो फूल है, उसको झगड़ा पसंद नहीं है। तो इसका मतलब हम उसको सजेशन दे सकते हैं कि आपको जिस पर्सन से भी आपने झगड़ा किया है, आप झगड़ेलू पर्सन हो ही नहीं, है ना, आप अंदर से शांत स्वभाव के पर्सन हो। तो आपको बिना किसी झगड़े के, है ना, हरी झंडी दिखा देनी चाहिए, तो आपका झगड़ा वहीं पे खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। यहां से हमने गाइडेंस भी दे दी और फूल से उस क्वेश्चन का आंसर भी हो गया। अब और भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि झगड़े से रिलेटेड, कि कोई डिफरेंट क्वेश्चन आता है कि सर मेरा जो है रिलेशनशिप, मैं किसी को पसंद करता हूँ, क्या मेरा रिलेशनशिप उससे स्टार्ट हो सकता है? अब यहाँ पे जीरो, जीरो इंडिकेट करता है बिगिनिंग को, क्योंकि जीरो से नंबर बननी शुरू होएगी, तो ये बिगिनिंग को शो कर रहा है। तो इसका मतलब है कि आपका रिलेशन चालू होने की फुल चांसेस है। बिल्कुल आपका रिलेशन चालू हो सकता है, और बहुत जल्दी होगा। यहाँ पे आप देखो, येलो कलर का इन्वायरमेंट, येलो हमारा जुपिटर होता है, गुरु, बृहस्पति कलर, एक फ्रीडम कलर है, साथ मिलकर चलने का कलर है, पॉजिटिव साइन है, ग्रोथ का कलर है। कोई भी क्वेश्चन आएगा इन्वायरमेंट से ही हम बता सकते हैं, इन्वायरमेंट देख कर ही। येलो कलर से अब हमें पता चल गया येलो कलर पॉजिटिव कलर है, और उस कार्ड के अंदर, पूरे कार्ड के अंदर येलो कलर ज्यादा चमक रहा है। तो इसका मतलब किसी भी क्वेश्चन के लिए ज्यादातर पॉजिटिविटी निकल के आएगी। अब क्या पॉजिटिविटी हो सकती है? मान लो कोई जॉब के लिए पूछता है कि सर मैं जॉब के लिए अप्लाई किया है, क्या मेरा हो पाएगा? सिंपल। अब आपने येलो कलर दिख गया आपको, और आप बोल सकते हो बिल्कुल हो जाएगा। अब अगर वो पूछे कि सर जॉब के अंदर तो चलो हो जाएगा, लेकिन क्या मैं उस जॉब में टिक पाऊंगा, लंबे टाइम तक के लिए मेरे पास वो जॉब रहेगी? अब उस चीज के लिए कार्ड को और एनालाइज हम करेंगे। ये पर्सन खड़ा हुआ है, ये वो पर्सन है जिसने क्वेश्चन पूछा है। अब उस क्वेश्चन का आंसर हमने यहां से दे दिया। अब उसने एक और क्वेश्चन पूछ लिया कि मैं कितने लंबे टाइम तक जॉब में टिका रह सकता हूं, या कितने लंबे टाइम तक जॉब चलेगी। अब यहां पे उस पर्सन की पर्सनैलिटी हमें पता चलती है। अब क्या पर्सनैलिटी हो सकती है? अब जैसे ये पर्सन है, ऊपर की तरफ देख रहा है, इसका मतलब है कि आपका ध्यान नहीं है। आपने जॉब के लिए पूछा है तो जॉब में आपका ध्यान ही नहीं है, आपका ध्यान दूसरी तरफ है। दूसरी तरफ मतलब ऊपर की तरफ,
ऊपर होता है फ्यूचर के लिए। तो आपका ध्यान फ्यूचर के लिए है। आप जॉब के लिए तो पूछ ही नहीं रहे हो, लेकिन फिर भी आपने जॉब के लिए अप्लाई किया, तो आपके पॉजिटिव चांसेस बन रहे हैं, आपका हो जाएगा। अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो जॉब में ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं टिके रहोगे। क्योंकि कैसे नहीं टिकेगी? अब आप यहां से आइडिया लगा सकते हो कि अगर ये एक भी कदम बढ़ाएगा तो ये नीचे गिर जाएगा। नीचे गिरने का मतलब है कि सामने वाले क्वेश्चन का आंसर जॉब से रिलेटेड पूछा हो, बिजनेस से, रिलेशनशिप से, मैरिज से, है ना, तो वो उस काम के अंदर नहीं टिक पाएगा अगर वो ध्यान नहीं देता है। अब वो टेंशन में आ जाएगा कि सर, आप बता तो सही रहे हो कि मेरा ध्यान तो नहीं है, और दा फूल है, तो फूल एक ऐसा पर्सन है, इसकी एज अराउंड 20 ईयर तक नजर आती है इसका फेस देखकर, है ना। 15 to 20 ईयर का ये पर्सन है, तो इसका मतलब इसको नॉलेज नहीं है। इसको नॉलेज नहीं है अपने काम की। अगर वो पूछता है कि सर, हम उसको बता सकते हैं कि आपको नॉलेज भी नहीं है, आपने जॉब के लिए अप्लाई किया है, उसकी आपको नॉलेज भी नहीं है, तो इसलिए आपके कम चांसेस बनते हैं कि आप ज्यादा लंबे टाइम के लिए टिके रहो। अब वो डरता है, अब वो पूछता है कि सर कोई तो उपाय बताइए कि मैं ज्यादा लंबे टाइम के लिए वहां पे टिक जाऊं, या ज्यादा लंबे टाइम तक मैं कर पाऊं। क्या सॉल्यूशन हो सकता है? सॉल्यूशन भी इस कार्ड के अंदर ही है। सॉल्यूशन है डॉग। डॉग है हमारा फेथफुल प्राणी। अब हम उसको गाइडेंस दे सकते हैं कि आपका कोई अपना फेथफुल, जो आप पे भरोसा करता है, जो आपके लिए सोचता है, आप ऐसे पर्सन को ढूंढिए। आप अपने आसपास देखिए। आपका भाई हो सकता है, आपका फैमिली में कोई हो सकता है, रिलेटिव में कोई हो सकता है, फ्रेंड सर्कल सर्कल में कोई हो सकता है ना। आप उससे गाइडेंस लीजिए, उसकी गाइड में चलिए, या जॉब के अंदर जब आप एंटर कर रहे हो तो आपको वहां पे वो पर्सन मिल सकता है, आप उसकी गाइडेंस में रहिए। तो वो आपको पहले ही चेतावनी दे देगा कि आप संभल जाइए, नहीं तो आप गिर सकते हो। ये इसको रोक रहा है। तो इसका मतलब कि इसको संभलने का टाइम मिल जाएगा। अब वो कहता है कि सर बहुत बढ़िया, मेरा है जहां पे मैं जॉब कर रहा हूँ, या कोई उसका फ्रेंड हो सकता है कि सर वो मेरा फ्रेंड है, मेरा फ्रेंड जॉब कर रहा है उसी कंपनी में, और वो नॉलेजेबल है, और उसी के बैच में मेरा हुआ है इंटरव्यू के लिए, है ना। तो मैं उससे गाइडेंस ले सकता हूँ, वो मुझको बताएगा। तो इस तरीके से जॉब लंबे टाइम तक टिकेगी। अब वो पूछ लेता है, मान लो वो बहुत सारा टाइम लेके आया है आपके पास, है ना, बहुत सारा टाइम लेके आया है, और आपसे क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछे जा रहा है। जितने क्वेश्चन पूछेगा आपका आपके पैसे बनते रहेंगे, है ना, उसको गाइडेंस मिलती रहेगी। अब वो पूछना चाह रहा है कि सर, मैं जॉब के अंदर भी सेट हो गया, जॉब भी लंबे टाइम तक चल रही है, लेकिन क्या मेरा प्रमोशन होगा उस जॉब के अंदर? अब प्रमोशन होगा कि नहीं, वो भी हम इसी कार्ड से बता सकते हैं, है ना। देखो कितने कितने सारे क्वेश्चन एक ही कार्ड से हम दिए जा रहे हैं। इसी तरीके से हर एक कार्ड मल्टीपल क्वेश्चन के आंसर, यही जो क्वेश्चन है हर एक कार्ड से हम बता सकते हैं, लेकिन हर एक के कीवर्ड्स और करेक्टर अलग अलग होंगे। वो चीजें हम सीखेंगे। अब जैसे जो प्रमोशन होगा कि नहीं, अब यहां से पता चलता है कि ये पर्सन पहाड़ की चोटी पर खड़ा हुआ है। तो इसका मतलब है कि आप अपने, अगर आप
गाइडेंस में चलते हो, संभल कर चलते हो, है ना, तो आप पहाड़ की चोटी तक, मतलब आपने आपकी जो पोजीशन है, और एक बहुत हाइट तक आप पहुंच सकते हो। तो इसका मतलब उसके बहुत सारे प्रमोशन हो गए। अगर आज वो टीम मेंबर है तो मैनेजर, बीडीएल, है ना, बहुत लंबी छलांग लगाने वाला है। अब वो बंदा खुश हो जाता है कि सर मैं तो अब बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। लेकिन क्या, अब उसका एक और माइंड में क्वेश्चन चल रहा है कि सर मैं तो अभी जीरो से और हीरो बन गया, मैं तो बहुत बड़ा फ्यूचर में पोजीशन मिलने वाली है। अब वो माइंड में क्वेश्चन ये है कि सर ये क्या आसान होगा उस पोजीशन तक जाना। अब आसान है या नहीं है, वो भी हम यहीं से बता सकते हैं। अब वो कैसे बताएंगे? मैंने आपको बताया, हर एक सिंबोलॉजी कुछ ना कुछ बता रही है, और क्वेश्चन से रिलेट करना, उस क्वेश्चन से रिलेट करना, जैसे ही क्वेश्चन आता है उसी सिंबोलॉजी पे आपका ध्यान जाएगा। अब वो कैसे जा रहा है कि क्या मैं क्या मैं जो हाईएस्ट पे पहुंचने वाला हूं वो इजी रहेगा या मुश्किलें रहेगी। अब आप देखो, ये जिस चोटी पर खड़ा हुआ है, यहां पे जो इसका रास्ता है, जो पथ है, पथरीला है ना, पत्थर पड़े हुए हैं। तो इससे पता चलता है कि आपका रास्ता आसान नहीं होगा, मुश्किलें आएगी, ऑब्स्टिकल्स आपको मिलेगी, है ना। पीछे समुद्र है, जो वेव उठी हुई है, लहरें, है ना, इसका मतलब आपको स्ट्रेस भी रहेगा। वाटर जो है हमारा, मून से ही गवर्न होता है, मून प्लेनेट ही है ये भी। तो मून जो है मन का कारक होता है, तो मन की एबिलिटी को दिखाता है कि आपके पास वो थॉट्स, आइडिया आते रहेंगे, लेकिन इजी नहीं होगा रास्ता, आपको मुश्किलें आएगी, और हमेशा आपको गाइडेंस में ही चलना है। सिंपल है। हमने ये भी बता दिया कि आपको मुश्किलें आएगी, लेकिन आप जो है उन मुश्किलों को पार कर लोगे। तो आप मुझे बताइए, इजी है या मुश्किल है ना। किसी भी क्वेश्चन का आंसर इजीली दिया जा सकता है। इसी तरीके से और भी मल्टीपल क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं। अब जैसे कि आपने देखा कि येलो से हमने बताया, कलर से हमने बता दिया, नंबर से बता दिया, है ना, ये डॉग है, डॉग से बता दिया, हाईएस्ट पे है उससे भी बता दिया। मान लो अगर कोई क्वेश्चन आता है, आप में से कोई बताना, आइडिया लगाने की कोशिश करना। जैसे अभी आपको थोड़ा सा तो आइडिया हुआ होगा कि कोई क्वेश्चन आता है मैरिज के लिए, है ना, और मैरिज ये कार्ड निकल के आता है कि सर मेरी मैरिज होगी कि नहीं होगी। क्योंकि बहुत लोग जो है डाउट में है, उनकी एज निकल जाती है, एज बहुत हो जाती है, तो वो डाउट में रहते कि सर मेरी मैरिज होगी भी कि नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन आप में से कोई बताइए, अनम्यूट करिए, और आप में से कोई बताइए, क्या मैरिज होगी। करिए कोई भी अनम्यूट। हाँ जी, हेमा जी बताइए। सर अगर ये किसी फेथफुल इंसान से इस बारे में बात करें तो मे भी, क्योंकि ये बिगनिंग का कार्ड है तो यस हो भी सकती है। बिल्कुल, बिल्कुल सही आपने आइडिया लगाया।
और थोड़ा अगर ये ध्यान दें अपने पे, अपने आसपास के विश्वासदार लोगों पे, हम्म। तो इनके लिए यस ही होएगा, क्योंकि ये न्यू बिगिनिंग को शो करता है कार्ड। बिल्कुल। बिल्कुल सही हुआ, कुछ हद तक आपने बहुत बढ़िया आइडिया लगाया। और कोई पर्सन, हेमंत जी आप बताना चाहोगे? अनम्यूट करिए। आपने बहुत बढ़िया बताया कि गाइडेंस में, अब जैसे मैरिज होगी कि नहीं होगी, अब ये एक सिंपल क्वेश्चन है। अब मैंने बताया कि येलो इन्वायरमेंट एक पॉजिटिविटी का बहुत बड़ा साइन है। जहां पे भी येलो आएगा इसका मतलब बहुत पॉजिटिविटी है हर क्वेश्चन के लिए। अगर नेगेटिव भी क्वेश्चन है, अगर कोई पूछता है कि सर मेरी जॉब छूटने वाली है, मैनेजर ने बोल दिया, या ऑफिस में, है ना, मैनेजर ने बोल दिया कि भाई कल से नहीं आना, और ये कार्ड निकल के आ जाए, तो आप जो है क्या बोलोगे? ये येलो पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या होगा? क्या वो जॉब से निकल जाएगा? इसका मतलब सर है। अगर वो, हाँ, बताइए बताइए। अगर ऑफिस में किसी से गाइडेंस लें तो बात करें तो शायद नहीं भी हो, उनके लिए जॉब ना छूटे उनकी। बिल्कुल। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि येलो इन्वायरमेंट है, ये पॉजिटिविटी को शो कर रहा है। अगर नेगेटिव भी है, जैसे जॉब से निकालने निकलने वाला है वो पर्सन, लेकिन जी। येलो इन्वायरमेंट है, बिगनिंग दिख रही है कि आपका जो भी इशू है जॉब के अंदर वो खत्म हो जाएंगे। आप जो है अपने नियर डियर से एक बार बात कर लीजिए, वहां पे तुरंत सॉल्यूशन आपका हो जाएगा और आप जॉब से नहीं निकाले जाओगे। तो आपकी न्यू बिगनिंग उसी ऑफिस के अंदर हो जाएगी। अब जैसे ये फूल है ना, इंडिकेट करता है कि आपका कोई झगड़ा हुआ है, तो आप अपनी तरफ से हरी झंडी दिखा दीजिए जी। पहले जी। ही, क्योंकि आप उस तरीके के इंसान हो ही नहीं, है ना। तो सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। आप अपने आपका अगर कोई पहचान में है, जॉब के अंदर ही आपका दोस्त कोई हो, तो आप उससे एक बार बात कर लीजिए, तो आप बच जाओगे, तो आप नहीं निकाले जाओगे, है ना। ज्यादा चांसेस जो है पॉजिटिव, येलो बहुत, पूरे कार्ड के अंदर येलो देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा है। और अगर वो पूछता है कि सर मेरी गलती क्या है, अब उसने गलती की है और गलती, वो हमसे पूछता है कि सर मेरी गलती क्या है जो मुझे वहां से निकाला जा रहा है, वो चीजें आप बता सकते हो। क्या आपने ध्यान नहीं दिया, अपने काम पे ध्यान नहीं दिया, है ना, आप मस्ती में चल रहे थे। अब मस्ती में चलोगे, काम सही से नहीं करोगे तो निकाल ही जाओगे। तो आगे के लिए आपको काम पर ध्यान देना होगा, तभी आप बच सकते हो। ठीक है जी। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं इजीली। आपने देखा कि कितने मल्टीपल क्वेश्चन के आंसर हम एक ही कार्ड से दे सकते हैं। एक ही कार्ड हमको मल्टीपल क्वेश्चन के आंसर देता है। अब आप बताइए कि इजी है या फिर मुश्किल है। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको लगे कि ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसके अंदर इतना सारा, इतने सारे कुछ सिंबोलॉजी है। लेकिन जब एक कार्ड या दो कार्ड हम पढ़ लेते हैं, तो ज्यादातर सिंबोलॉजी ये हर एक कार्ड में देखने को मिलेगी। सिर्फ आपको समझना है ना। तो उसके अकॉर्डिंग आपके लिए बहुत इजी कंटेंट, एक तरीका आपको मिल जाएगा कि किस तरीके से बताना है, कैसे क्वेश्चन के आंसर करने हैं, आपको वो खुद ही पता चल जाएगा।
ठीक है जी। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं। और बताइए किसी का कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड। आप अपने कैमरे ऑन कर सकते हो। टैरो कार्ड जो है इतनी हार्ड मोडेलिटी नहीं है, बहुत इजी है। और साथ के साथ हम जो है गाइडेंस भी, जैसे होता है ना एंजल गाइडेंस, बहुत से मांगते हैं कि सर एंजल गाइडेंस बताइए, कैसे हम एंजल गाइडेंस दे सकते हैं, यस नो आंसर कैसे दे सकते हैं, है ना। टू कार्ड से कैसे रीडिंग करते हैं, हम दो कार्ड से भी रीडिंग करना सीखेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा दो कार्ड से कैसे देखते हैं, स्टोरी कैसे क्रिएट करते हैं, वो भी चीज हम करते हैं। कैसे स्टोरी बनानी है दो कार्ड से, हम कैसे देखना होता है दो कार्ड से, वो भी हम करना शुरू करते हैं। अभी इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन नजर आ रहा है आपको, आप मुझे बताइए। अगर कोई भी कार्ड हो, कोई भी 78 कार्ड है हमारे, कोई भी कार्ड निकल के आता है, क्या उससे किसी भी क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है? हाँ जी सर। है ना, क्योंकि हर एक कार्ड हमको आंसर कर रहा है। अब कार्ड को कैसे देखना है वो आपने अभी देखा। अब अगर मल्टीपल कार्ड निकल के आते हैं, मान लो दो कार्ड निकल के आते हैं, अब एक कार्ड को तो आपको आ ही गया कि एक कार्ड का इन्वायरमेंट देखना है, और इन्वायरमेंट देखकर जो भी सिंबोलॉजी उसके अंदर नजर आ रही है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वो चीजें हमें नजर आ जाएगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और उस क्वेश्चन का आंसर हम कर सकते हैं इजी। मान लो अगर दो कार्ड निकल के आए, दो कार्ड से कैसे हम करेंगे, दो कार्ड का देख लेते हैं। और साथ के साथ रेमेडी, कोई भी पर्सन आएगा रेमेडी जरूर मांगता है, चाहे वो पर्सन उसके लिए पॉजिटिव क्यों ना हो रहा हो। अगर हम उसको कहते हैं कि आपका एक महीने में, टाइम प्रिडिक्शन भी हम करना सीखेंगे, कैसे टाइम प्रिडिक्ट करते हैं हर एक कार्ड से। हर एक कार्ड का हमने शॉर्ट कंटेंट बनाया हुआ है ना। हर एक कार्ड से आपको देखते ही पता चल जाएगा कि इससे कितना टाइम दिया जा सकता है। उसका भी एक शॉर्ट कंटेंट है बहुत इजी, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। मान लो कि दो कार्ड निकल के आते हैं, दो कार्ड। अब दो कार्ड से हम कैसे बता सकते हैं, क्या चीज हम बता सकते हैं। कोई भी एक पर्सन अनम्यूट करिए और कार्ड की सिंबोलॉजी बताने की कोशिश करिए, कार्ड के अंदर दिख क्या रहा है, दोनों कार्ड के अंदर। कौन बताना चाहेगा? कोई भी अनम्यूट कर लीजिए। सर एक कार्ड में तो एक इंसान बहुत दुखी दिख रहा है, हाँ जी। और एक में वो लेडी है प्यार से, एक हिंसक जानवर को भी प्यार से उसके साथ खड़ी हुई हैं, बहुत शांति की उसमें। फिर येलो कार्ड है ये, पॉजिटिविटी का। और एक इंसान बिल्कुल उदास निराश से खड़े हैं, और उनकी लैंप में लाइट आ रही है बस। बिल्कुल सही है।
तो अब आप देखिए डबल कार्ड जब निकल के आते हैं, कैसे हम आंसर दे सकते हैं, कितना डिटेल्ड में हम जा सकते हैं। अब आपने देखा एक कार्ड से हम हजारों क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अब हमारे पास दो कार्ड आए हैं, हमारे पास एक स्टोरी बना सकते हैं हम। स्टोरी कैसे क्रिएट करते हैं? अगर कोई भी पर्सन आए और हमसे पूछता है कि सर मेरे बारे में बताइए, या अपने बारे में नहीं पूछता, कि वो पूछता है कि सर, जो थर्ड पर्सन के बारे में पूछने के लिए आया है, कि सर मुझे एक्स पर्सन के बारे में पूछना है, क्या चीजें चल रही है उसके साथ। अब सिर्फ उसने ये क्वेश्चन किया और कार्ड हमारे हमने निकाल दिए, दो कार्ड निकाल दिए। अब यहां से दो कार्ड से उस पर्सन की सिचुएशन का पता चलता है। अब क्या सिचुएशन हो सकती है? अब आप देखिए, आपने कहा कि एक लेडी है जो शेर को पकड़े हुए है, और दूसरे कार्ड में एक पर्सन उदास खड़ा हुआ है ना। एक लालटेन है जिसमें रोशनी जल रही है, एक छड़ी पकड़े हुए है जिसकी गर्दन नीचे को है, ऐसा लग रहा है कि उदास है। अब ऐसा इन्वायरमेंट उस पर्सन की लाइफ में चल रहा है। अब कैसे बताएंगे? अब जैसे यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है, पहला कार्ड। पहला कार्ड उसकी प्रेजेंट सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस पर्सन की सिचुएशन। अब उसकी सिचुएशन क्या है? कि एक शेर को, मतलब उसके सामने कोई बहुत बड़ी समस्या है जिसको वो सुलझाने की कोशिश कर रहा है। आपने एक छोटा सा लाइन उठा ली कि एक, वो पर्सन ये पर्सन है, और ये होगी उसके लिए सिचुएशन। अब ये सिचुएशन कैसे है? ये जंगल का राजा है ना। तो ये जंगल का राजा पूरे जंगल पे कंट्रोल रखता है, तो इसका मतलब बड़े बड़ा ही कोई प्रॉब्लम है उसके पास, और उसे कंट्रोल करने की कोशिश वो कर रहा है। अब क्या उससे वो कंट्रोल हो पा रहा है? उससे वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि सेकंड कार्ड हमें बता रहा है, एक स्टोरी हम बनाएंगे कि वो अपनी प्रॉब्लम को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, कुछ ढूंढ रहा है। क्या ढूंढ रहा है? सॉल्यूशन ढूंढ रहा है, और वो सॉल्यूशन उसको नहीं मिल रहा, इसलिए वो उदास है। तो बिल्कुल सिंपल है। जो जो क्वारंट हमारे पास आया, थर्ड पर्सन के लिए पूछा, हमने बता दिया कि आपका जो थर्ड पर्सन है, आपका फ्रेंड है, वो प्रॉब्लम के अंदर है और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको नहीं मिल रहा। अब वो पूछता है कि सर क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अब यहां से हम ये बता सकते हैं कि वो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि सामने वाले के माइंड में तुरंत ये आएगा कि सर वो क्या प्रॉब्लम हो सकती है जिसको वो ढूंढने की कोशिश कर रहा है। क्या ये बताया जा सकता है? अब जैसे वो एग्जैक्ट वर्ड तो नहीं बताए जा सकते, लेकिन वो प्रॉब्लम उसके पास ज्यादा लंबे टाइम तक के लिए नहीं रहेगी। ज्यादा लंबा टाइम, 8 नंबर जैसे शनि का होता है। शनि सक्सेस को दिखाता है और डिलेनेस को दिखाता है। अब यहां पे उसका वो डिले हो रहा है, लेकिन जब हम लास्ट कार्ड से देखते हैं, हमेशा लास्ट कार्ड जो आया होगा वो हमारे टाइम फ्रेम को दिखा रहा होगा कि कितना टाइम बचा है उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए। अगर वो उसके लिए गाइडेंस मांगता है, कोई रेमेडी मांगता है, तो रेमेडी इसके अंदर है कि आप, वो पर्सन जो है स्ट्रेंथ रख सकता है, उसके अंदर वो क्षमता है, उसके पास डिवाइन पावर है, तो वो अपनी प्रॉब्लम प्रॉब्लम से निकल जाएगा। अब वो किस किस चीज से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये भी हम बता सकते हैं। क्या आपने सोचा था कि हम वो प्रॉब्लम बता सकते हैं? नहीं सर। है ना। तो ये
भी हम बता सकते हैं कि वो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। डिफरेंट। अब वो क्या प्रॉब्लम होगी, उसके लिए हमें फिर से नए कार्ड निकालने पड़ेंगे, क्योंकि एक डिफरेंट क्वेश्चन है। अगर हम इन्हीं कार्ड से देखते हैं तो शायद इन कार्ड में एक पजल सी बन जाए, और अभी से आप लोग जो है, आपको और हार्ड लगना शुरू हो जाएगा। इसलिए मैं नहीं चाह रहा कि आपको हार्ड लगे। तो छोटा छोटा कंटेंट हमें उठाना है स्टोरी बनाने के लिए, कि वो पर्सन जो थर्ड पर्सन के लिए पूछा है आपने, वो किसी सिचुएशन में फंसा हुआ है ना, उसके पास प्रॉब्लम है, और वो सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहा है, और उसको जल्दी सॉल्यूशन मिल भी जाएगा। बस आप सिंपल इतना बता सकते हो। ये तो रहा एक क्वेश्चन का आंसर। सॉल्यूशन भी दे दिया कि जल्दी आंसर उसको, उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। मान लो कोई डिफरेंट क्वेश्चन आ जाए, ये तो होगी उसकी सिचुएशन, उसने बिना क्वेश्चन किए किसी थर्ड पर्सन के बारे में पूछ लिया, है ना। तो ये तो हमने बिना क्वेश्चन जाने उसके बारे में बता दिया। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो फिर तो इजी आंसर दिया ही जाएगा। तो बिना क्वेश्चन पूछे भी हम सामने वाले का क्वेश्चन जान सकते हैं और आंसर दे सकते हैं। अब वो क्वेश्चन कैसे जानते हैं, ये हम आगे और डिटेल्ड में मैं आपको बताऊंगा। जब आपको एक बार पता चल जाएगा कैसे जानते हैं, तो आप वो फिर कभी भी किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप उसी तरीके से निकाल सकते हो, और सॉल्यूशन भी कर सकते हो, है ना। हर एक कार्ड जो है रेमेडी उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए सॉल्यूशन भी देता है। वो भी हम कार्ड के थ्रू बता देंगे। कार्ड से बहुत बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम रेमेडी दे सकते हैं, सॉल्यूशन दे सकते हैं, एंजल गाइडेंस दे सकते हैं। मान लो जैसे ये हमारा द हर्मिट का कार्ड आता है। द हर्मिट। अब बहुत से होते हैं कि सर मुझे एंजल गाइडेंस चाहिए। अब ये द हर्मिट कार्ड निकल के आता है। द हर्मिट से हम कैसे एंजल गाइडेंस देंगे। द हर्मिट आया, तो इस हर्मिट से हमें पता चल रहा है कि ये पर्सन नॉलेजेबल पर्सन है। कैसे? क्योंकि ये बूढ़ा है, और बूढ़ा आदमी ये इसी ऐसे ही अब तो बूढ़ा नहीं हो गया, इसने अपनी जर्नी देखी है, बचपन से और बुढ़ापे तक का सफर देखा है। तो इसका मतलब नॉलेजेबल तो पर्सन है। लेकिन अभी की सिचुएशन में ये कुछ ढूंढ रहा है, इसका फेस नीचे की तरफ है, इसका मतलब सैड है, और ढूंढने की कोशिश कर रहा है। हम एंजल गाइडेंस दे सकते हैं कि आप जो है अपने ऊपर विश्वास रखिए। आपको उस चीज की नॉलेज है। अगर आप अभी स्ट्रगल कर रहे हो, 9 नंबर मंगल का होता है, मार्स। तो यहां से पता चलता है कि बहुत जल्दी आपको वो चीजें, वो सॉल्यूशन मिल जाएगा। सिर्फ आपको अपने पर विश्वास रखना है, ना कि दूसरे पर। कभी आप दूसरों के पास भागो कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दो, मुझे ये बता दो। नहीं, आप जो है इनर माइंड में, आपके पास इनर वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो ये हम गाइडेंस दे सकते हैं कि आप खुद पे विश्वास रखिए, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो जैसे ही ये हमने बताया, अब जैसे ही मैं आप कोई भी एंजल गाइडेंस ये लेता है, तो वो तुरंत सोचेगा कि यार खुद पे विश्वास रखना है। मैं तो उस पर्सन से पूछ रहा था, अपने फ्रेंड से पूछ रहा था कि कैसे इसका सॉल्यूशन हो सकता है। उसके बाद वो सोचता है उस बारे में, उसको इजी आंसर मिल जाएगा कि ये तो बिल्कुल सही है। किसी दूसरे के पास जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही उस नॉलेजेबल पर्सन है। ठीक है। तो इस तरीके से हम एंजल गाइडेंस और डबल कार्ड से स्टोरी बनाना, मल्टीपल कार्ड, अभी तो दो से देखा है हमने, अब मल्टीपल कार्ड से हम कैसे बनाते हैं वो भी चीजें हम सीखेंगे आगे। ठीक है। तो कितना इजी है, अभी आप बताइए कि इजी है या मुश्किल है।
सर आ जाए तो इजी है, नहीं तो मुश्किल है। बिल्कुल, यही तो सर चीज। एक रीडिंग के लिए कितने कार्ड्स निकालने होते हैं? वही चीज है, अगर आपको नॉलेज है तो आप एक कार्ड से दे सकते हो, लेकिन अगर आप न्यू हो तो मैक्सिमम आपको कार्ड निकालने हैं। अच्छा। अब मैक्सिमम कार्ड से कितना कितना आंसर देना है, जैसा अभी आपने देखा कि हमने जी। इससे सिर्फ आइडिया, इससे स्ट्रेंथ कार्ड से हमने लगाया, जो क्वेश्चन का आंसर उठाया कि कोई पर्सन अपनी सिचुएशन में, अपनी प्रॉब्लम में है और सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहा है। इससे सिर्फ हमने इतना ही उठाया कि वो प्रॉब्लम के अंदर है। जी सर। और सेकंड कार्ड से ढूंढने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये लालटेन है, कुछ ढूंढ रहा है, सर्च कर रहा हाँ जी। है ना। तो इसी तरीके से आप जितने कार्ड निकालोगे, आपको उतना ही क्वेश्चन जो है आंसर देने में आसानी होगी। अब कितने निकाल सकते हैं मैक्सिमम, वो हम आगे करेंगे, और भी कितना इजी तरीके से हम दे सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि दो ही निकालने हैं या तीन निकालने हैं। मान लो 10 कार्ड निकाल लिए, अब 10 कार्ड तो वो अलग अलग हो गए, जी सर। तो वो अलग हाँ अलग जी। उतना लंबा आंसर कैसे देंगे हम, या लंबा आंसर की जरूरत ही नहीं है। मान लो कोई जॉब के लिए पूछता है, जॉब के लिए हमने ये बता दिया कि आप जॉब में स्ट्रगल कर रहे हो, पहले कार्ड से बता दिया स्ट्रगल कर रहे हो, और आपको जो है जॉब मिल नहीं रही, आप ढूंढ ही रहे हो। लेकिन 5-6 कार्ड हो रहा है, इसी तरीके से आप हर एक छोटा छोटा वर्ड उठा सकते हो, क्योंकि कार्ड के बारे में आपको पता होगा। जी। इस तरीके से आप मल्टीपल आंसर कर सकते हो। ठीक है जी। तो आज हमने सीखा कि कैसे कार्ड का इन्वायरमेंट देखकर, कैसे हम कार्ड का इन्वायरमेंट देखते हैं और कैसे आंसर करते हैं। ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ इन्वायरमेंट हमें पता रहना चाहिए। यही चीजें हमें सीखनी है, कैसे रेमेडी करते हैं, कलर्स के मीनिंग क्या है, कैसे सॉल्यूशन दे सकते हैं, कैसे आंसर कर सकते हैं। तो जब आप करना शुरू कर दोगे, है ना, क्लासेस में और भी इजी होगा। अभी तो कोई भी कार्ड हम पिक कर ले रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, क्योंकि ये सीक्वेंस वाइज जब किए जाएंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा कोर्स, कल भी मैंने बताया था, थोड़े से चेंजेस हुए हैं टीम की तरफ से भी। 17 तारीख से हमारा स्टार्ट हो रहा है कोर्स, जिसके अंदर फीस भी जो है ज्यादा नहीं है। किसी को कोई मतलब इस चीज से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्लास कब हो रही है, फीस कितनी है ना, कितनी कितनी देर की क्लासेस होगी, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो। एनरोलमेंट तो चालू है, आप एनरोल कर सकते हो। और उसके बाद जो है हम क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, 17 तारीख फ्राइडे से हमारा कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। पहले डेट आगे की थी, 17 तारीख से हम स्टार्ट कर देंगे। आज बहुत से क्वेश्चन आए थे, 6 बजे से क्लासेस चाहिए और 3 बजे से भी। तो हमारे दो बैच बन रहे हैं, 3 बजे से भी है और 6 बजे से भी क्लासेस होगी। ठीक है जी। तो आप 3 बजे के बैच में, जो 3 बजे के बैच में ज्वाइन होना चाहते हो 3 बजे वाले में हो सकते हो। जो 2 बजे में, जो 6 बजे वाले में होना चाहते हैं वो 6 बजे वाले में हो सकते हैं। ठीक है, उस हिसाब से आपको जो है ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। और थोड़ा मैं बता देता हूँ इस फीस के बारे में भी। पहले फीस थोड़ी हमने, जीएसटी वगैरह थी, तो अभी जीएसटी
इंक्लूडेड नहीं है। इंक्लूडेड होकर भी उतनी नहीं बनती। और इसके अंदर एक ऑफर है। कार्ड, टैरो कार्ड, कार्ड का हमेशा ये रहता है कि मार्केट के अंदर अलग अलग तरीके के कार्ड चले हुए हैं, जिसके अंदर किसी के अंदर कलर सही नहीं मिलेगा, पेपर सही क्वालिटी नहीं मिलेगी। तो वो चीजें भी उसका ध्यान में रखते हुए कि आपको सही चीजें मिले, तो वो भी हमारी तरफ से आपको प्रोवाइड होगी, ताकि आपको सही चीज मिल पाए। राइडर वेट टैरो डेक, है ना, तो आप वो इजी, उसकी तरफ से भी डिस्काउंट रहेगा। ठीक है जी। तो फीस पहले ज्यादा थी, तो ये ऑफर है। अभी फीस आपके लिए बहुत कम है। 17 तारीख से हमारा स्टार्ट हो जाएगा। आप जो है वन टाइम में पेमेंट कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन है, या फिर आप टू टाइम में भी पेमेंट कर सकते हो। उसके बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। कोई क्वेश्चन पेमेंट से रिलेटेड या फिर क्लासेस से रिलेटेड, या फिर कार्ड से कोई रिलेटेड क्वेश्चन हो, किसी का भी कोई भी क्वेश्चन हो। उसके बाद फिर हम एंड करते हैं आज के लिए। कल जो है, कल फिर हमारी क्लासेस होगी, फ्री क्लासेस, ट्रेनिंग, जिसके अंदर और डीपली हम कार्ड को सीखेंगे। वैसे तो क्लासेस के अंदर हम सीखने ही वाले हैं, है ना। ये क्लासेस, फ्री क्लासेस में तो सिर्फ हम जानते हैं कि टैरो कार्ड के अंदर है क्या, इजी है या फिर मुश्किल है, वो चीजें हम देखते हैं। आज हमने सीखा कि मल्टीपल कार्ड्स है, कैसे हम स्टोरी बना सकते हैं, एक कार्ड का कैसा इन्वायरमेंट देखकर कैसे हम आंसर कर सकते हैं, वो चीजें हमने देखी। आपका ये जो कोर्स है जी। 20 डेज का प्रोफेशनल कोर्स है, या इसके बाद भी कोई कोर्स करना पड़ेगा? नहीं, ये बिल्कुल एडवांस कोर्स है हमारा, प्रोफेशनल बेसिक टू एडवांस कोर्स है। अच्छा। मैंने आपको तभी ये इमेज भी दिखाई, इस पर लिखा हुआ भी है। हाँ, देखी मैंने इमेज। जी, ये प्रोफेशनल टैरो बेसिक टू एडवांस कंप्लीट कोर्स है। इसके अंदर आपको अच्छा टोटल चीजें सिखाई जाएगी। इसके बाद तो सिर्फ आप अपना जो है अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो, अगर आप किसी तो की हेल्प। टोटल मतलब टैरो के अलावा भी कुछ सिखाएंगे? टैरो के अलावा भी हम सिखा रहे हैं इसके अंदर जो एडिशनल चीजें हैं। अब जैसे अच्छा। टैरो से ही इसमें काम नहीं चल रहा, अच्छा। है ना। अब मान लो आपने टैरो सीख लिया, उसके हाँ बाद जी। आप फेस रीडिंग के लिए, कि भाई इसके अंदर तो सामने वाले की पर्सनैलिटी के करेक्टरिस्टिक भी बताने हैं, तो वो अच्छा। वो तो इस कोर्स के अंदर हुआ नहीं, सिर्फ टैरो कार्ड हुए अच्छा, 70। वो ही जानना चाह रहा था कि क्या क्या होगा। जैसे टैरो के साथ आजकल न्यूमरोलॉजी का भी चला हुआ है, चलन बिल्कुल। चला हुआ है कि लोग न्यूमरोलॉजी भी उससे भी प्रिडिक्शन करते हैं। बिल्कुल। तो देखता हूँ ना मैं, जैसे आजकल जी। प्रोग्राम जो चल रहे हैं, हम्म। तो खाली टैरो का ही होगा, साथ में न्यूमरोलॉजी वगैरह वो मैं बता देता हूँ आपको। भी कुछ होगा? इसके अंदर न्यूमरोलॉजी भी ऐड है, क्योंकि जो जो अच्छा, ऐड चीजें है। जरूरी है वो सारी एडिड है। न्यूमरोलॉजी एडिड जो है। जो चीज जरूरी है। हाँ, जैसे एडिशनल चीजें न्यूमरोलॉजी। मैं बता रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। न्यूमरोलॉजी में मतलब लोसोग्रिड है, या पाइथागोरस है, या वैदिक है? वैदिक न्यूमरोलॉजी, अच्छा, वैदिक है। जो मेन कंटेंट टैरो के साथ कनेक्टेड होता है, अच्छा, वैदिक होता है। वैदिक कनेक्टेड होता है, वो क्योंकि इसमें प्री एडिड है। क्लास, प्री क्लास तो मैंने पहले भी एक दो अटेंड की हैं। जी। लेकिन वही होता है कि जैसे हम सिर्फ टैरो सिखाते हैं। जी। जी। मंथानी, पता नहीं अब वो नाम याद नहीं चीजें। मेरे को, लेडीज फ्री क्लास थी उनकी। हाँ हाँ हाँ। जी, हाँ जी। तो वो कह रहे थे हम सिर्फ टैरो सिखाते हैं। नहीं नहीं, ये तो मैं कंप्लीट आज की कोर्स डेट है। में जो एस्ट्रो सेज या एस्ट्रो योगी पे, हम्म। अगर खाली आप टैरो से प्रिडिक्ट करते हैं, तो वो कहते हैं आपका जो सही है, नहीं आएगा। क्योंकि डेट ऑफ बर्थ से देख के बताएंगे तो ज्यादा बेटर होता है। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा था। बिल्कुल। ये कल हमारी एक क्लासेस हो रहा है,
एक ट्रेनिंग और बची हुई है 16 तारीख की, उसमें हम न्यूमरोलॉजी से कैसे, डेट ऑफ बर्थ से कैसे, नेम से कैसे, है ना, कैसे वो करते हैं, वो भी हम कल सीखेंगे। मैं आपको बता दूं एडिशनल चीजें क्या है। न्यूमरोलॉजी है, बेसिक न्यूमरोलॉजी। बेसिक अच्छा। न्यूमरोलॉजी में हमारे पास नेम न्यूमरोलॉजी आती है ना, वैदिक न्यूमरोलॉजी आती है। तो वो सारी चीजें हैं न्यूमरोलॉजी, पूरा उसका कंटेंट रहेगा। उसके बाद हमारे पास मेडिटेशन, हीलिंग मोडालिटी है, अच्छा, फेस रीडिंग मेडिटेशन भी मोडालिटी है। है, अच्छा। जो इसके अंदर बताई जाएगी, है ना। और भी हो सकता है, अभी मुझे नहीं याद आ रहा, तो और भी एडिशनल 3-4 मोडालिटी है जो इसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो मोडालिटी इसलिए ऐड ऑन की हुई है क्योंकि उस उनको मिलाकर ही एक कंप्लीट कोर्स बनता है टैरो का। मैं वही जानना चाह रहा हूँ। जी बिल्कुल। ठीक, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। क्योंकि अगर हम सिर्फ टैरो सिखाएंगे तो कुछ ना कुछ अधूरा छूट जाएगा, फिर हमें वो बाहर से करना पड़ेगा। इसीलिए बेसिक टू एडवांस्ड, हाँ, वही यहाँ जानना से, था। हाँ, यहाँ से आप करने के बाद कोई भी टैरो से रिलेटेड आपको अलग से नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल कंप्लीट। न्यूमरोलॉजी से लेकर फेस रीडिंग, अब मेडिटेशन, ये हीलिंग मोड, आप सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करते हैं क्या? बिल्कुल। सर्टिफिकेट वगैरह भी देते हैं ना? सर्टिफिकेट ये शायद इसमें नहीं लिखा, ये इस वाले अच्छा। में लिखा हुआ है। अच्छा। कोर्स कोर्स मटेरियल मटेरियल, पीडीएफ। पीडीएफ, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग एंड अच्छा, सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट, हाँ, लिखा हुआ। ये चीजें हमारी तरफ से मिलेगी। ठीक है जी। और कोर्स। कोर्स फीस हमारी 10,618 रुपये, प्लस जीएसटी इंक्लूडेड है इसी के अंदर। अच्छा, इसी के अंदर। ये हमारा था ऑफर अच्छा। कि इसके अंदर हम कार्ड भी अपनी तरफ से प्रोवाइड करेंगे, तो कार्ड का 1,500 रुपये आप इसके अंदर लेस करने के बाद 10,618, मैं आपको 1,500 लेस करने हैं। उसके बाद हम, आप जो है पे कर सकते हो लेस के बाद। ठीक है। ठीक। क्योंकि थैंक यू कार्ड सर। जो है हम इसलिए प्रोवाइड कर रहे हैं, आपने कोर्स ले लिया, कार्ड भी जरूरी है, क्योंकि कार्ड से ही हम रीडिंग करेंगे। कार्ड का कौन से कार्ड होने चाहिए, मेन कार्ड कैसे है, वो चीज भी हम बताएंगे। तो टोटल फीस हमारी बनेगी 9,118, 9,118। लेकिन आप जो है पूरे 9,000 पे कर सकते हो, वन टाइम में या टू टाइम में, आपके पास ऑप्शन रहेगा। कार्ड हम आपको बताएंगे कौन से लेने हैं, है ना, क्योंकि अलग अलग तरीके के कार्ड है। कोई भी कार्ड ले लोगे तो बाद में प्रॉब्लम हो जाती है कि उसका किसी का कलर सही नहीं मिलता, किसी में कोई चीजें डिफरेंट रहती है। तो कार्ड भी हम अपनी तरफ से देंगे। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन हो? एनरोलमेंट हमारे चालू है, 17 तारीख से स्टार्ट हो रही है क्लासेस। आप जो है आज कल में ही एनरोल कर लीजिए, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही करते हैं, कल फिर हम क्लासेस में नई चीजें सीखेंगे। ठीक है हेमंत जी। ओके जी, जय श्री कृष्ण बोलेंगे सब अनम्यूट करके। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।